बोला इसमें तो नमक नहीं है। मैं कह रहा हूँ पराठे में नमक नहीं है। और तू दही में कब से शक्कर डालने लगी? तुझे पता नहीं मैं दही खट्टी खाता हूँ। वो क्या है ना करण कि तुम्हारी बहन को अपने भाई की पसंद से ज्यादा मेरे भाई की पसंद का ध्यान है। वो भैया मीठा दही खाते हैं ना। कोई गल नहीं, मैं आपके लिए ना नमक वाला दही लेकर आ जाती हूँ। अभी लाइए। बाप रे, देख के नहीं चल सकती तू। ये घर है के मैदान? तू भागती क्यों रहती है? सॉरी अम्बा जी, सॉरी। मैं करती हूँ। मोना रानी को हुआ क्या है? इसी बोखले से क्यों घूम रही है? करना क्या चाहती है वांदरी? कुछ भी कर ले, लेकिन अब करण को नहीं रोक पाई। हाँ, मेरी इटली से आज तक कोई जीता है? बच्चे सुखी रहो और खूब माल कमाओ। चलो करण, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। वीर जी, मुझे भी आरती करनी है। बापूजी से नहीं मिले? भाभी, बापूजी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए करण ने उनसे उनके कमरे में ही आशीर्वाद ले लिया था। और बाबी वही थी तो उन्होंने भी वही आशीर्वाद दे दिया। फिर भी अभी जाते जाते यहाँ पे तो खैर। वीर जी, एक सेकेंड ना। मोना, करण को देर हो रही है, इसके बस का टाइम हो गया है। चुप रहो। मोना, मुझे जाने दे प्लीज। मैं मिस करूंगी वीर जी। आई नो, मैं भी। अब मैं जाऊं? वीर जी, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश सुनोगे प्लीज प्लीज? बोल। याद है बचपन में जब हम छोटे थे तो लकड़ी की काठी गाते थे, वो गाएं? मोना, ये सब क्या है? मुझे देर हो रही है।
भाभी, अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो तो करण जा सकते हैं हम? चलो करण। हाँ हाँ चलो। हाँ जय श्री कृष्ण, आओ जो। चलो चलो चलो। ध्यान रखना। चौधरी जी आप? आप कब आए चंडीगढ़ से? अरे भाई बताता हूँ, पहले गले तो मिल। की गल है, तू सानू वेख के खुश नहीं हुआ कि? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खुशी हुई। आप आइए ना अंदर। सत श्री अकाल। आइए आइए आप अंदर आइए। सत श्री अकाल। आइए। बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए ना, प्लीज आराम से बैठिए। अरे चौधरी जी आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो आज आ ही रहा था चंडीगढ़। इसकी कोई जरूरत नहीं है, असी अपना इरादा बदल चुके हैं। अब तुम्हें चंडीगढ़ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अचानक क्या हो गया? असी फिर से सोचे दिल्ली का मार्केट चंडीगढ़ के मार्केट से काफी बड़ा है, इतने तरक्की के काफी चांसेस हैंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ बिजनेस करना काफी आसान है और तुसी ए कारोबार नू काफी आगे बढ़ा सकते हो। की सोचते हो करण, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि दिल्ली तो बिजनेस करने में काफी फायदा हैगा कि चंडीगढ़ तो बिजनेस करने विच काफी फायदा हैगा? हाँ वीर जी बोलिए ना। फायदा तो दोनों जगह है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, यहाँ लोग मुझे जानते हैं, यहाँ ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, हम दिल्ली में ही काम शुरू करेंगे। थैंक यू बाबा जी, इसका मतलब मेरे करण वीर जी ना आप चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, है ना वीर जी? अब क्यों छोड़ के जाऊंगा जब चौधरी साहब काम यहाँ शुरू करना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने अचानक से अपना इरादा कैसे बदल दिया और दिल्ली चले आए? अब की बताऊं करण, जब तुम्हारी बहन मोना जी से मेरी बात हुई तो साडी आंखें खुल गई। उन्होंने मैनू दसिया चंडीगढ़ तो बिजनेस करने विच सानू काफी नुकसान हो सकता है, ऐस करके साडा इरादा बदल गया। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन आप... हाँ तुमने कहा था ना, लेकिन जिस तरह मोना जी ने सानू समझाया सी, बात साडी समझ में आ गई कि असी लाखों रुपया लगा के बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस विच साडा फायदा होना चाहिए। असी ऐसी जगह बिजनेस करांगे जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और दिल्ली तो अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। इसलिए इत्थे आने से पहले मैंने तुम्हारी दुकान देखी, तो दुकान बहुत ही मौके पर है, साडा बिजनेस तो चल पड़ना है जी। मोना जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी तो कमाल कर दिता। नहीं, मेरा शुक्रिया मत कीजिए बाईघर, शुक्रिया के लायक तो हेतल है, हेतल को शुक्रिया अदा कहिए, उसी ने तो मुझे कहा था। मैंने? हाँ, तूने तो कहा था ना कि करणवीर जी को बेदी खानदान का कारोबार आगे बढ़ाना है, इसलिए वो चंडीगढ़ जाके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा अगर दिल्ली से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदा भी होगा, क्योंकि दाद जी और पापा जी की पहचान तो यहाँ काफी अच्छी है, तो वो भी तो वीर जी के काम से हम आएगी ना भाई गौर। वीर जी बस मैंने एक चीज के लिए माफ कर देना,
आपसे बिना पूछे ताज ना आपके फोन से मैंने वो चौधरी जी से बात की। अब मैं क्या करती? मैं नहीं चाहती थी ना कि आप यहाँ से जाओ। मेरी नीयत तो एकदम साफ थी ना, बाय गॉड। कोई बात नहीं मोना, तूने जो किया मेरे फायदे के लिए किया। और वैसे भी दिल्ली में लोग मुझे जानते हैं, यहाँ मेरी साख है। अब वही गुडविल यूज करूंगा। लेकिन चौधरी साहब, वो दुकान सिर्फ मेरी नहीं है, चाचा जी की भी है। वहां कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे चाचा जी से पूछना पड़ेगा। हाय रब्बा, करणवीर जी तुसी कैसी गल्ला कर रहे हो? पापा जी तो कितने खुश हो जाएंगे। अरे वो तो सबसे ज्यादा खुश होंगे जब आप अपना बिजनेस वापस से ज्वाइन करोगे तो। सच्ची। हाँ, वो बात भी सही है। थैंक्स चौधरी जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया आपकी बहन मोना जी ने किया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। देखो भाई, अब दुकान भी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ मेहनत भी ਤੁਹਾਡੀ, इसलिए फायदा भी आधा आधा होना चाहिए, यानी कि 50-50। ਹੁਣ 70 और 30 का पार्टनरशिप नहीं रहना है जी। नेकी और पूछ पूछ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बाय गॉड। सब कुछ यहाँ पे जल्दी से शुरू कर दो, बाय गॉड। क्यों अंबाजी? Congratulations करण, all the best। थैंक्स। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। ਜਦੋਂ दुकान की ओपनिंग हो तो खबर कर दिया, असी पहुँच जाना है जी। जी मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए मैं आपको छोड़ा। सत श्री अकाल। अंबाजी, अनुकर, अभी भी गुस्सा हो? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज शराज हो, भाई को। मैं तो पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, पर क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। सॉरी। कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत पड़ गई तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त करने की। सुनो तो, अजीब चल रहा है। सॉरी कह रही हो तो भी नहीं मान रहा है। क्या यार, सबको मनाने की कोशिश करती हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, तो भी सबको मुझसे गलतफहमी हो जाती। करण, तुम मान क्यों गए? हेतल, इसमें ना मानने वाली क्या बात है? अरे मुझे अपना नया काम शुरू करना है, अपनी पहचान बनानी है। अगर ये मौका मुझे चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं क्यों मना करूंगा? करण, तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ रहकर तुम्हारी पहचान नहीं बनने वाली है। तुम फिर से सद्दाम चाचा की दुकान से काम शुरू करोगे और फिर से सारा क्रेडिट वही ले जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हेतल, तब हालात अलग थे। तब मैं चाचा जी के हाथ के नीचे काम करना सीख रहा था, लेकिन अब चौधरी जी का पैसा होगा और मेरी जिम्मेदारी। सारे फैसले मेरे होंगे, नुकसान होगा तो मेरा होगा और फायदा होगा तो भी मेरा होगा। चाचा जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हेतल, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। सतनाम चाचा तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे, तुम्हारी फिर से बेइज्जती होगी, देख लेना तुम। ऐसा नहीं होगा हेतल। और फिर पापा जी के बारे में भी तो सोचो, उन्हें कितना अच्छा लगेगा ये जानकर कि उनका बेटा अपनी जिम्मेदारियों से भागे बिना यहाँ अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माना थोड़ी सी मुश्किल ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ अपने शहर में अपने लोगों के बीच जिम्मेदारियां निभाते हुए काम करने का मजा ही कुछ और होगा। और सबसे बड़ी बात, पापा जी, कम से कम उन्हें यह तो नहीं लगेगा
कि उनका बेटा अपनी जिम्मेदारियों से भागकर अपने सपने पूरे करने चला गया। ठीक है करण, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस इतना बता दो कि हम रहेंगे कहाँ। रहने का भी इंतजाम हो जाएगा, पहले मेरा काम तो शुरू हो जाने दो। क्यों थे भारती, परेशान लग रही हो? करण हितल जा नहीं पाए इसलिए परेशान हो? हाँ, एक मन कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। बच्चे अपनी नजर के सामने रहे तो अच्छा है। मोना ने जो कुछ किया अपने परिवार की खुशी के लिए किया, लेकिन दूसरा मन कहता है कि अच्छा होता अगर दोनों यहाँ से दूर चले जाते। परिवार से दूर रहते तो परिवार का महत्व समझ में आता दोनों को। मतलब? हेतल का मन शांत नहीं है। घर वालों से दूर रहती तो मन भी शांत हो जाता और उसके दिल में घर वालों के लिए जो मैल है वो भी साफ हो जाता। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हेतल को अपने ससुराल वालों से अलग रहना चाहिए? माँ हूं, मैं तो अपने बच्चों का भला ही चाहूंगी ना। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हेतल की वजह से उसके ससुराल वालों को कोई दुख पहुंचे। ये मोना ने रोक तो लिया है, लेकिन आगे क्या परेशानी आने वाली है इसका किसी को अंदाजा नहीं। हूँ समझो नहीं, कहना क्या चाहती हो? जरा सोचिए, अगर हमारा अनुकल मोना के घर जाकर अपनी गृहस्थी बसा ले तो हमें कितना दुख होगा। तो भारती, तुम हेतल से बात करो ना, उसे समझा बुझाकर अपने ससुराल वापस भेज दो। आप समझते इतना आसान नहीं है। करण के दिल में तो कड़वाहट है ही, लेकिन हेतल भी अपने ससुराल वालों से बहुत नाराज है। ऊपर से उसे लगता है कि मैं कभी उसका साथ नहीं देती, हमेशा मोना का पक्ष लेती हूँ। इसलिए इस वक्त उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वो लोग ऐसा समझेंगे कि हम उन्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं, और हेतल तो जो भी मैं कहूंगी ना उसका उल्टा मतलब ही निकालेगी। इसलिए अभी तो कुछ देखते हैं क्या होता है। जो भारती, હું સમજુ છું, ये मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन थोड़े वक्त में ये सब सुलझ जाएगा। मेरे हिसाब से हेतल में भी बचपना बहुत है, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन जरूरी है कि हम इस वक्त धीरज और समझदारी से काम लें। हाय मत जानिए, कुछ तो बोल, मेरी तो जान निकली जा रही है। बोल ना मुन्ना। हार गए हम। कुछ नहीं कर पाई मैं पाई को। बहुत कोशिश की करणवीर जी को रोकने की, लेकिन मुझे पता था हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वीर जी की जिद के आगे हमारे प्यार ने नहीं टिकना। हमें हारना ही था। अरे बस स्वीटी दीदी, हमारा प्यार इतना कमजोर है क्या जो हार जाएगा? हमारा प्यार कभी नहीं हार सकता। और फिर करणवीर जी को कहाँ जाना था? वो हमारे प्यार को ठुकरा के कैसे जाते भला? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो भला? सच्ची कह रही हूँ, करणवीर जी कहीं नहीं गए। अब
अब वो अपना बिजनेस यहीं दिल्ली से शुरू करेंगे, और वो भी अपनी खुद की दुकान से। अरे